आपके साथ मेघा। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम किस्सा राजनीतिका में। जैसा कि आप सब जानते हैं, किस्सा राजनीतिका में हम आपके लिए सियासत के गलियारों से कुछ ऐसे दिलचस्प किस्से, कुछ ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जिनसे आप अब तक अनजान रहे। किस्सा राजनीति का हमारे सेगमेंट में हम आपको आप ही के राजनेताओं की जिंदगी से जुड़े कुछ अनकही बातों से रूबरू करवाते हैं और आज आपसे चर्चा करेंगे उस परिवार की जिसके चर्चे महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक हो रहे हैं। हम आपसे चर्चा कर रहे हैं ठाकरे परिवार के बारे में। फिलहाल महाराष्ट्र में ठाकरे वर्सेस ठाकरे यानी सत्ता के लिए दो भाई एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, ऐसी परिस्थिति नजर आ रही है। आपको बता दें कि बाला साहेब ठाकरे के वैचारिक उत्तराधिकारी की ये लड़ाई है जो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच देखने को मिल रही है। जितना ज्यादा जोर ये लड़ाई पकड़ रही है, उतने ही ज्यादा चर्चे ठाकरे परिवार के हर उस सदस्य को लेकर हो रहे हैं जिसका सियासत के अखाड़े से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर चाहे यहाँ पर बात राज ठाकरे की बेटी के बारे में करें, राज ठाकरे की बहू मिताली के बारे में करें, ठाकरे परिवार के मुस्लिम दामाद के बारे में करें, या फिर बाला साहेब ठाकरे के माझिल बेटे जयदेव ठाकरे के बारे में करें। आपको बता दें कि बाला साहेब ठाकरे के सबसे जो बड़े बेटे थे, ज्येष्ठ बेटे, उनका 1996 में एक कार दुर्घटना में निधन हो गया। उसके बाद बचे दो बेटे। जयदेव ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे को हमेशा तकलीफ दी, हमेशा उनके उसूलों के खिलाफ जाकर काम किया और यही वजह थी कि बाला साहेब ठाकरे खुद अपने बेटे को एक त्रासदी कहते थे। जयदेव ठाकरे को बाला साहेब ठाकरे ने प्यार मोहब्बत से समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन जयदेव ठाकरे को प्यार मोहब्बत की ये भाषा कभी समझ ही नहीं आई। जयदेव ठाकरे से बाला साहेब ठाकरे ने कई बार महाराष्ट्र की सियासत को अपने हाथों में लेने के लिए कहा, लेकिन जयदेव ठाकरे को राजनीति में रुचि ही नहीं थी। बीतते हुए वक्त के साथ हालात इतने बिगड़ने लगे कि 2012 में जब बाला साहेब ठाकरे का निधन हुआ, हैरानी होगी आपको जानकर कि दुनिया छोड़ने से पहले, निधन से करीब 2 दशक पहले तक बाला साहेब ठाकरे ने अपने माझिल बेटे जयदेव से किसी तरह की कोई बात की ही नहीं। आज हम आपको बाला साहेब ठाकरे के माझिल बेटे जयदेव और उनके बिगड़े रिश्ते की वो कहानी सुनाएंगे जिससे आज से पहले आप अनजान रहे। वो कहानी जिसे आज भी महाराष्ट्र में हर कोई जानता है। शिवसेना से जुड़ा हर एक पुराना चेहरा जानता है कि बाला साहेब ठाकरे अपने बेटे जयदेव की टूटी शादियों से किस हद तक आहत थे। जब जयदेव ठाकरे ने पहली पत्नी को तलाक दिया, वो दर्द बाला साहेब ठाकरे सह गए। अपने उसूलों के पक्के बाला साहेब को उनके बेटे जयदेव ने दूसरा बड़ा झटका तब दिया जब स्मिता के साथ भी अपनी शादी तोड़ दी। और जब बाला साहेब ठाकरे ने जयदेव के खिलाफ फैसले लेना शुरू किया तो जयदेव ठाकरे ने घर छोड़ दिया, मातोश्री छोड़ दिया। बाला साहेब ठाकरे को अपने बेटे का ये रवैया ताउम्र तकलीफ देता रहा और इसी को लेकर अपनी वसीयत से बाला साहेब ठाकरे ने एक जमीन भी जयदेव ठाकरे को नहीं दी। पिता और बेटे के बिगड़े हुए रिश्तों की वो कहानी आज हम आपको सुनाएंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए। सुनिए जरा। सार्वजनिक जीवन में अपने तीखे भाषणों से पहचान बनाने वाले दिवंगत बाला साहेब ठाकरे निजी जीवन में बच्चों के साथ बेहद मधुर व्यवहार के हिमायती थे। बाला साहेब ठाकरे आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व से जुड़े हजारों लाखों किस्से हैं जो आज भी लोगों को प्रभावित करते हैं। राजनीति के साथ साथ अपनी निजी जिंदगी को किस तरह से संवारे रखना है, ये हुनर सिखाते हैं। आज बाला साहेब ठाकरे के वैचारिक उत्तराधिकारी को लेकर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच एक जंग सी छिड़ गई है और इन सबके बीच में
उनका पूरा परिवार सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि बच्चों को अनुशासन में लाने के लिए जो मारपीट अक्सर माता पिता अपने बच्चों के साथ करते हैं, बाला साहेब ठाकरे इस मारपीट के बिल्कुल खिलाफ थे। अपने खुद के परिवार में भी उनकी कोशिश हमेशा ये रही कि अपने बच्चों के साथ संबंधों को बेहतर रखें। बाला साहेब के 3 बेटे हुए। सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव, उसके बाद जयदेव ठाकरे और तीसरे बेटे का नाम उद्धव ठाकरे। बड़े बेटे बिंदु माधव का निधन 1996 में एक एक्सीडेंट में हो गया। बड़े और छोटे बेटे के साहब तो बाला साहेब के संबंध हमेशा अच्छे रहे। बिंदु माधव और उद्धव ठाकरे हमेशा बाला साहेब ठाकरे की आंखों के 2 तारे बनकर रहे, लेकिन एक बेटा ऐसा रहा जिसके साथ बाला साहेब की तलखी हमेशा उन्हें परेशान करती रही। बाला साहेब ठाकरे की मृत्यु साल 2012 में हो गई, लेकिन उससे पहले भी करीब 20 सालों तक उनके संबंध अपने बीच के बेटे जयदेव ठाकरे के साथ कभी अच्छे नहीं रहे। अपने माझिल बेटे जयदेव से बाला साहेब इतने तंग आ गए कि उन्होंने एक बार सार्वजनिक तौर पर यह तक कह दिया कि वो लड़का एक त्रासदी है। बाला साहेब और उनके माझिल बेटे जयदेव के संबंधों में खटास की शुरुआत 1990 के दशक के शुरुआती समय में हो गई। जयदेव की पहली शादी जयश्री कलेलकर से हुई। जयदेव इस शादी से खुश नहीं थे। परिवार में तनाव जैसे हालात हो गए। इस वक्त जयदेव ने बड़ा कदम उठाया और जयश्री से अलग होने का फैसला किया। इस अलगाव को लेकर बाला साहेब और जयदेव के रिश्तों में खटास जो आई, उसमें पूरी जिंदगी चली गई। ये तलखी, ये मनमुटाव, ये खटास और भी ज्यादा उस वक्त बढ़ा जब जयदेव ने दूसरी पत्नी स्मिता ठाकरे से भी अलग होने का फैसला किया। साल 1995 में बाला साहेब ठाकरे की पत्नी मीना की मृत्यु हो गई और बाप बेटे के बीच संबंधों में खिंचाव और भी ज्यादा बढ़ गया। जयदेव ठाकरे ने घर जाना छोड़ दिया। तीसरी शादी अनुराधा नाम की एक महिला से कर ली। साल 2012 में जब बाला साहेब ठाकरे का निधन हो गया, उन्होंने अपनी वसीयत में बेटे जयदेव ठाकरे को कुछ नहीं दिया। हालांकि एक हिस्सा अपनी बहू स्मिता और पोते ऐश्वर्या के नाम पर छोड़ दिया। पिता के निधन के बाद जयदेव ने ये आरोप लगाया, मरते वक्त मेरे पिता बाल ठाकरे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसे लेकर लंबे समय तक कोर्ट में केस चला, जहां जयदेव ठाकरे ने कई तरह के दावे किए। उन्होंने कोर्ट में ये तक कह दिया कि ऐश्वर्या उनका बेटा ही नहीं है। कोर्ट में जयदेव ने अपने छोटे भाई उद्धव ठाकरे पर भी कई तरह के आरोप लगाए। जयदेव और बाला साहेब ठाकरे के बीच के रिश्तों में तलखी हमेशा देखने को मिली। अपने बेटे जयदेव के रवैये से बाला साहेब इस हद तक परेशान हो जाते थे कि खुले तौर पर अपने बेटे को त्रासदी तक कह बैठे। आपको बता दें, जयदेव ठाकरे ने राजनीति में आने पर कभी विचार नहीं किया। वो हमेशा कहते थे कि उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। वो डर्टी पॉलिटिक्स से ज्यादा डर्टी पिक्चर देखना पसंद करेंगे। पिता के साथ संबंधों पर उन्होंने हमेशा कहा कि बाल ठाकरे उन्हें अपना राजनीतिक वारिस बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें राजनीतिक वारिस नहीं बनना था। बताया ये भी जाता है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री इसीलिए बनना पड़ा क्योंकि उनके भाई ने पूरी तरह से राजनीति से अलग रहने का फैसला कर लिया और एक भाई ने दुनिया को ही छोड़ दिया। तो देखा आपने किस तरह से बाला साहेब ठाकरे हमेशा अपने बेटे जयदेव को उसूल समझाते रहे, अपने आदर्शों के बारे में समझाते रहे, लेकिन जयदेव ठाकरे ने कभी ना उन उसूलों को समझा, ना उन आदर्शों को माना। नतीजा ये निकला कि बच्चों से हमेशा प्यार मोहब्बत करने वाले बाला साहेब ठाकरे अपने बेटे को ही एक त्रासदी कह गए। आज के लिए किस्सा राजनीति का में बस इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। कल ऐसे ही फिर किसी दिलचस्प किस्से के साथ हमारी होगी आपसे मुलाकात, मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।